माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह योजना एक पेड़ माँ के नाम जनता को जागरूक करने की बहुत बड़ी मुहिम है। हिंदू संस्कृति हमेशा से ही प्रकृति प्रेमी रही है। हम प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो वह भी हमारा पालन करेगी। हम विकास की रफ्तार को तो रोक नहीं सकते, लेकिन उससे भी तेज गति से पेड़ जरूर लगा सकते हैं। कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन का महत्व समझ में आ ही गया होगा। उस समय की प्रकृति के दृश्य को याद करिए। यदि हम नदियों को प्रदूषित करना छोड़ दें तो वह स्वयं ही अपने आप को स्वच्छ कर लेगी। पहले हमारे बुजुर्ग देसी पेड़ पौधों पर काफी जोर देते थे। स्वदेशी जागरण मंच भी इसी दिशा में काफी अच्छा और सराहनीय काम कर रहा है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। पहले गांव में गोचर भूमि होती थी जिस पर वन लगाए जाते थे, पर अब बढ़ती आबादी के कारण कस्बे हो गए और वन खत्म हो गए। परंतु हमारे किसानों को चाहिए कि वह अपने खेत की मेड़ पर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करे। इस अवसर पर समाज सेवी व वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता विवेक बंसल के द्वारा सेठ किरोड़ीमल पार्क में अनुरक्षित लघु वन में पौधारोपण किया गया। इस दौरान स्वदेशी जागरण मंच के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में जो एक मुहिम का आह्वान किया था, एक पेड़ माँ के नाम, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये कार्यक्रम स्वदेशी जागरण मंच ने किया। और ये पूरा जो वन है 1.25 एकड़ में, ये स्वदेशी ने अपने प्रयासों से खड़ा किया है और ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि प्रकृति या विकृति चुनाव हमारा है। हमारे यहाँ कहा गया है, अहम पुत्रो हो पृथ्व्याम, कि हम इस भूमि के पुत्र हैं और ये भूमि हमारी माता है। तो प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें जो भी कदम हम उठा सकते हैं हमें उठाने चाहिए। मैंने भी पर्यावरण मंत्रालय में 1 साल काम किया है, तो हमारे मंत्री जी कहते थे कि नदियों को सफाई करने की ज़रूरत नहीं है, उनका संरक्षण करने की ज़रूरत है। साल में एक बार नदी अपने आप को साफ कर ही लेती है। तो आज जो कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं, उसमें नेचुरल जो जंगल है उनका बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकृति का शोषण नहीं होना चाहिए, दोहन होना चाहिए। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और प्रकृति के संरक्षण के लिए हमें भी अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। तो इसलिए हमारे यहाँ जब शाखा में भी एक गीत गाते थे संघ की, कि नदियाँ न पिए कभी अपना जल, पेड़ न खाएं कभी अपना फल। तो नदियाँ हमें पानी देती हैं, पेड़ हमें फल देते हैं, इसलिए उनके संरक्षण का दायित्व भी हमारे ऊपर है। तो ये एक बहुत अच्छा जो वन तैयार किया है, इस प्रकार की मुहिम पूरे देश में चालू है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के और भी वन जो है तैयार किए जाएंगे। तो स्वदेशी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है, और स्वदेशी का मतलब ही है स्व के आधार पे देश को आगे बढ़ाना। तो ये एक सराहनीय कदम, और आज मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं स्वदेशी जागरण मंच का हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। भाई साहब, स्वदेशी जागरण मंच द्वारा पर्यावरण के लिए ये जो कदम उठाया जा रहा है, 3 साल पहले जंगल लगाया गया था और अभी हमारी मुहिम इसी श्रावण मास में 251 पेड़ लगाने की है। आज हमने 111 पेड़ लगाकर 111 पेड़ लगा दिए गए हैं। और आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई साहब विवेक जी बंसल पधारे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को संदेश देना चाहते हैं कि श्रावण मास के अंदर हर व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगाए, कि पर्यावरण रहेगा तो हम भी ठीक रहेंगे, हमारा शरीर भी ठीक रहेगा। सर भाई साहब, हमने 1600 पेड़ लगा रखे हैं और जिसके अंदर 1500 पेड़ पूरे विकसित हो चुके हैं और पूरा जंगल का रूप ले चुके हैं। तो इसमें भाई साहब, इसके अंदर ये मान लीजिए आप 300 पेड़ के आसपास फल के हैं और बाकी सभी छायादार पेड़ हैं। और सारा जो जंगल है वो मियावाकी टेक्निक है, उसके द्वारा बनाया गया है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर 2021 का ये पहला ही जंगल है जो हिसाब से हमने बनाया है। ये स्वदेशी जागरण मंच का अभियान जो है ये वन तक सीमित नहीं है। ये हमने और शहर में जो है उसमें भी पौधारोपण किया है और वो भी अच्छे पेड़ बन चुके हैं। आगे कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन के महत्व का पता लग गया था, तो ऑक्सीजन के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। किसानों को भी अपने खेतों की मेड़ पे पेड़ लगाने चाहिए, इससे वृक्षों की संख्या बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का निर्माण होगा। हमारे हिंदू संस्कृति में हमेशा प्रकृति प्रेमी रही है,
पीपल का वृक्ष जो है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए हमने पीपल को पूजनीय बनाया है। तो इसी तरह से हिंदू संस्कृति हमेशा ही प्रकृति प्रेमी रही है। स्वदेशी का जागरण मंच का ये जो अभियान है निरंतर चलता रहता है। कोई ये नहीं है कि हमने भाई आज ही किया है, ये लगातार जारी रहे।